उड़ान हिंद फाउंडेशन की जानिब से 2 मार्च 2019 को एक दिवसीय ऐतिहासिक मुशायरे का आयोजन गांव सलाई हापुड़ में किया गया। मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब वसीम चौधरी साहब। मुशायरे की सदारत हाजी मुस्तफ़ा त्यागी जी ने की। मुशायरा कमेटी के जिम्मेदार साथी रहे साजिद निजामी उपाध्यक्ष, खुशी मोहम्मद कोषाध्यक्ष, मोहम्मद आजाद सचिव व संस्थापक सदस्य डॉक्टर सुल्तान साहब, मुकामिल भाई आमिर अली, मोहम्मद आसिम, अफजाल अहमद, शेर जमा भाई, इमरान भाई उपस्थित रहे। मुशायरे के मेहमान जीवकार रही बबीता सिंह, ब्लॉक प्रमुख हापुड़, रईस चौधरी जिला उपाध्यक्ष बसपा, अब्दुल माजिद निजामी चीफ एडिटर हिंदी न्यूज। मुशायरे के स्पॉन्सर रहे मेहरबान दवाखाना, आधार इंटरनेशनल स्कूल हापुड़, पारस हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, शादाब हज उमरा टूर एंड ट्रैवल्स। इससे आपकी उदासी दूर हो जाए, आप अपने सुकूत की चादर को उतार के फेंक दें। इसके लिए जनाब सज्जाद झंझट से मैं दरखास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, ख़ासतौर से उड़ान हिंद फाउंडेशन के सभी कमेटी के लोगों को। और यहाँ पर मौजूद देखिए उड़ान हिंद फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं आज़ाद साहब उर्फ मीना साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनको बहुत सारी मुबारकबाद। और जो कोष अध्यक्ष हैं ख़ासतौर से उनको मुबारकबाद देता हूँ, खुशी मियाँ को, कि वो भी यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल सदर मोहतरम की ये आपका मुगलई मुशायरा, मुगलई इसलिए क्योंकि यहाँ पर शाह भी है, शाह खालिद भी है और शहजादा भी है। बस अनारकली की ज़रूरत है, वो है नहीं। ये मुगलई मुशायरा इसलिए कि यहाँ पर शाह खालिद भी हैं और शहजादा कलीम भी है और सर्दी भी है। सर्दी से जो लोग जा रहे हैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली, कहाँ मर गया था, कहाँ देर कर दी। अब ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा, अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अल्लाह सकता हूं तेरे, ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और देखिए साहब फरमाइशी मतलब आपकी नजर कर रहा हूं कि तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा नौत। क्या बात है। तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा नौत, हो गया मैं भी दीवाना। चूल्हा नौत। और मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहां, मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहां, हूं मैं तेरा आशिक पुराना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और सामने काजी के हां क्या कह दिया, सामने काजी के हां क्या कह दिया, पड़ रहा है सबको निभाना। चूल्हा नौत। सुनिए साहब, मैं 4 मिसरे और आपकी नजर करता हूं। देखिए इश्क शायरों ने अपने अपने तरीके से इश्क को कहा है, मैंने भी 4 मिसरे कहे हैं कि दिल है मेरा मोबाइल, दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। क्या कहने, वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वाह। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह भाई वाह, वाह 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 भाई, क्या इशारा पेश किया है। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो,
मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, क्या कहने, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। वाह इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह 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 वाह। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और बस से मेरा सफर रहा है, तो बस में 4 मिसरे हुए, मुलाजा करें 4 मिसरे बस के भी ताजा करें कि बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा, अच्छा लगा। क्या कहने, बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। वाह 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 वाह। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की, दे के उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। देकर वाह उसने वाह वाह। गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। डॉक्टर साहब जावेद साहब की बड़ी मोहब्बतें रही हैं, इनकी हुक्म की तामीर हुई है जो हाजिर हुआ हूँ। बड़ी खिदमत की इन्होंने, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जावेद साहब ने। बहरहाल यहाँ से 4 मिसरे और सुन ले कि यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो वाह। खींची है कुछ लकीरें, अभी वाह। तो खाका बना रहा हूँ। वाह 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 वाह। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। और वाह। कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे छत पे मेरी। हाँ, हाँ, नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूँ। क्या कहने भाई, अच्छा है सज्जद भाई, वाह 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 वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे छत पे मेरी। वाह। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूँ। क्या एक, कहने। एक मेरे एक दोस्त हैं, जैसे मेरे कारी साहब हैं, हसनैन साहब हैं, ऐसे मेरे एक मौलवी साहब दोस्त हैं। तो वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर एक बात में मशवरा करना था कि बोलिए। मैंने कहा अगर वजू से हो आदमी और किसी गैर महरम औरत के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? कहने लगा वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब सुने साहब, हसनैन साहब की फरमाइश थी कि ईद की नमाज आप किसी वक्त भी ईद की नमाज रख देंगे तो उसमें यह होता है कि ईद की नमाज पूरे महीने की मेहनत होती है, इबादत होती है, तो उसमें वक्त जो है ज़्यादा रखा जाता है, टाइम ज़्यादा, क्योंकि सब लोग बाजमात अदा कर लें। तो हमारे यहाँ रुड़की के अंदर उत्तराखंड में 9:30 बजे का वक्त था, लेकिन फितरत देखें हम लोगों की भी या मजबूरी देखें कि फिर भी भाग के पकड़ते हैं नमाज। भाई जब 9:30 बजे का वक्त है तो फिर भागने की मजबूरी थी मेरी। मुझे भी देर से नमाज, देर से आँख खुली क्योंकि चांद रात थी, इसलिए मेरी भी देर से देर से आँख खुली। तो देर से मैंने भी भाग के नमाज पकड़ी। अल्लाह अल्लाह, बहुत खैर अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से नमाज मिल गई, बिल्कुल पिछली सब में। मुझे यकीन था आखिरी मुख्तदी, मेरे बाद शायद कोई आना पाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे पहली रकत से मैंने जाके नियत बांध ली। लेकिन एहसास हुआ कि एक रकत निकलने के बाद, जब नमाज की एक रकत निकल गई तो 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए। उनकी एक रकत निकल गई, हाथ सांस फूला उनका हाल, और एकदम आती मेरे बराबर में, अरे मर करे बहुत वाह। बुरा हो गया, नहीं तो बहुत तो सांस फूलना पड़ रहा है, बुरा हाल उनका। अब हुआ ये कि साहब जब नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, क़याम हुआ, सलाम फेर दिया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेर के जैसी नमाज मुकम्मल हुई तो वो दोनों आपस में बात करने लगे। उनकी एक रकत निकल गई थी, तो मैंने उनकी बात सुनी तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। क्या कहने, वाह। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, क्या कहने, वाह। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। वाह 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 वाह। लेकिन अच्छा जुमे है के भाई। रोज नहाता जरूर है। और देखिए साहब, ये हकले से मुतालिक कह रहे हैं, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं जल्दी से सुना देता हूँ। हकले से मुतालिक ये सुन लीजिए कि अच्छा, हकला जो होता है, इसलिए मुझे आइडिया मिला है, हकले से कॉपी हो गई है कि मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, वो मेरे साथ रहते हैं। वसीम वो हकला के बोलते हैं, तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, तो मुझे आइडिया मिल गया कैसे बोलता है, तो वो मेरे कॉपी हुई, तो आपको भी अच्छा लगा तो आप तक पहुंचा। तो हकला जो है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, इतना सीधा होता है कि अपनी बात पूरी नहीं करता। जैसे वसीम साहब मेरे दोस्त हैं, एक चौराहे के ऊपर उनका झगड़ा क्या, मैंने भीड़ देखी, तो जब मैं पहुंचा उस भीड़ को देखने का, मैंने क्या मामला देखा तो वसीम भाई की लड़ाई हुई। मेरे दोस्त
और वो बस यह हालत उस झगड़े की, हाथापाई तो रुक चुकी थी लेकिन गाली गलौज चालू थी। और उस गाली गलौज का भी ये तरीका था कि वो आदमी बदस्तूर गाली दिए चला जा रहा था जिससे झगड़ा हुआ, और वसीम भाई से कुछ बोला नहीं जा रहा था, एक तरफ खामोश सुन रहे थे उसकी बात। खड़ा, मैंने दोस्त होने के नाते वसीम भाई से कहा, मैंने गाली दो यार तुम, मैं खड़ा हूँ। क्योंकि मेरे दोस्त है वो आदमी, तो बात बरजस्ता गाली दिए जा रहा है लेकिन वो वसीम भाई खामोश। तो मैंने फिर भी जो उन्होंने गाली दी, मैंने कहा दो यार वसीम भाई, मैं तो खड़ा हूँ, घबराने क्या बात है। खैर वसीम भाई ने गाली नहीं दी और एक तरफ को चल दिए, मैं उनके साथ साथ। काफी दूर एक दूसरा चौपला जैसी आया तो वहां जाके उनकी आवाज निकली, वसीम भाई की आवाज भी ये निकली, कह उल्लू 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 का अट्ठा। मैंने कहा भाई झगड़ा वहां हुआ वसीम भाई, गाली यहाँ दे रहे हो, और जब मैं आपके साथ था तो घबराने क्या बात थी। कहने लगे ये बात नहीं है भाई। मैंने फिर कह लगे शुरू तो वही करी थी, निकली यहाँ क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अब सुनिए साहब, अच्छा एक और छोटी बात, कलीम भाई अच्छा कि आप सामने बैठ गए तो उसमें अच्छा लगा मुझे कि भाई आप सुन रहे हैं। तो एक और छोटी सी बात बर्दाश्त कर लीजिए, फिर उसके बाद वो गजल आपकी नजर करूंगा। वो ये कि एक साहब हकला के बोलते थे उनकी शादी हो गई, हकले थे बहुत हकले, उनकी शादी हो गई। और शादी की पहली रात जब वो अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। वो पहुंचे करीब, हकले थे, बहुत परेशानी आई। उसका माहौल ये था कमरे की सिचुएशन के वो साहब गए, जाके बैठने की इजाज़त मांगने लगे अपनी वाइफ से। हकले थे, बड़ी परेशानी हुई इजाज़त लेने में। जब उधर से कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए। फिर उसके बाद वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से, जो लंबा सा उनकी बीवी घूंघट निकाले बैठी थी दुल्हन, फिर उसे हटाने के लिए कहने लगे। अब देखिए क्या पोजीशन, क्या सिचुएशन, ये मुलाजा करें। करीब पहुंचे और बैठने की इजाज़त मांगने लगे। कहने लगे अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। वाह 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 वाह। कोई असर नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर कोशिश की कि शायद इस बार कोई जवाब मिले। कहने लगे अरे भाई तुम कहो बैठ जाओ। वाह। जब कोई असर नहीं हुआ तो खुद ही बैठ गए। बैठ के कहने लगे लो 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 हम बैठ गए। वाह। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से कि अरे भाई ये जो हटा दो। कोई असर नहीं हुआ। फिर कोशिश की कि शायद इस बार कोई असर हो जाए कि अरे भाई ये जो हटा दो। घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि तू भी हटा देते। वाह वाह वाह। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। वाह 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 वाह। अब सुन लीजिए एक मतलब 2-3 शेर मुलाजा करें। वो जो वसीम भाई है उन्होंने मेरे दोस्त है हकला के बोलते हैं वसीम भाई, उन्होंने इश्क हो गया उनको किसी से। इश्क जो हुआ, अब उनसे कौन इश्क कर रहा, लेकिन वो सोच रहे थे एक तरफा इश्क, मतलब वो तो इश्क कर रहे हैं, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं इश्क का, ना कोई चाल आके ना कुछ। और वो साहब वो परेशान देखा, 15 दिन इश्क को हो गए और साहब वो जो थे वो उनके घर ही पहुंच गए इश्क का इजहार करने। जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तो अब वो घर जाके सीधे आदमी थे, उनके वालिद साहब पहलवान थे, 2 उनके लड़के थे बॉडी बिल्डर, बहुत लोग, उन्हीं के सामने उन्होंने कह दिया कि मैं आपकी बेटी से, वो उन्होंने ज़मीन में गिरा के जो उनको पिटाई की है, खतून के डाल वो धूलम धूल कर दिया, उनको खून, हालत ये कर दी उनकी कि साहब वो बहुत मुश्किल से उठे। और उठने के बाद जब उनको बहुत मार के थक गए उनके वालिद साहब और उनके लड़के मारते मारते, तो एक तरफ खड़े हो गए थक के, तो वो खुद उठे बड़ी मुश्किल से उठ के कहने लगे इसका मतलब मना समझू। क्या कहने, वाह 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 वाह। वो फिर वो उनका वालिद भी बेहोश हो गए और वो लड़के भी बेहोश हो गए। अब देखे साहब, वो मैंने जब उनका मायूसी देखी 15-20 दिन बाद, मैंने मियाँ वसीम साहब इश्क कैसा चल रहा है, अब मुलाजा करें। मतलब मेरे से कहने लगे इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। वाह। इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। वाह 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 वाह। अब शेर सुने के, शेर मुलाजा करें कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। वाह वाह वाह। मत पूछिए कि ऐसी कयामत गुजर गई, भाई अलग।
अच्छा एक शेर और देखेंगे जो बहुत बड़े शायर हैं, उनकी हकीकत देखें इस शेर में कि दो 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 दो, दो पाट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, वाह, दो पाट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, बस बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा। वाह वाह वाह।